मेरे एक मित्र हैं, एक बहुत सीनियर आईपीएस अफसर हैं। आपने उनके वीडियोस हमारे स्टडी आईक्यू चैनल पर देखे होंगे। आईपीएस जो हैं, राजन, आईपीएस राजन नाम है उनका, राजन सिंह। तो उन्होंने एक बार मुझसे, एक हम बैठ के कहीं चाय पी रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा, गौरव एक बात बताओ कि अ, सड़क पे दौड़ना ज्यादा आसान है या पार्क में दौड़ना ज्यादा आसान है। तो मैंने कहा कि भाई पार्क में दौड़ना ज्यादा आसान है, क्योंकि पार्क पे हम नरम नरम जो घास होती है उस पर दौड़ते हैं, मुलायम घास होती है। और रोड पे तो फिर रोड तो बहुत कठोर होता है, उस पर दौड़ना मुश्किल है। रोड पे गाड़ियां आती रहती हैं, उसका खतरा भी रहता है। रोड पे पोल्यूशन भी होता है, कई बार दूसरे तरह के डिस्ट्रक्शन होते हैं, कई बार जानवर वगैरह भी आ सकते हैं, कुछ ना कुछ उसमें जो है एलिमेंट ऑफ हार्डशिप रहता है, राइट। तो वो बोले, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को, कुछ स्टूडेंट्स को कहा कि तुम जो है 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर रोज दौड़ा करो। 10 मान लेते हैं, 10 किलोमीटर रोज दौड़ा करो। तो 10 स्टूडेंट्स थे, 5 को कहा कि तुम पार्क में दौड़ोगे और 5 को कहा कि तुम सड़क पे दौड़ोगे, राइट। अब ये हम सब मानते हैं कि पार्क में दौड़ना ज्यादा आसान है, राइट। पार्क में दौड़ना आसान ज्यादा है, क्योंकि अच्छा, कई बार ये भी होता है कि पार्क में दौड़ने के लिए या वॉक करने के लिए एक अलग ट्रैक बना दिया जाता है, गोल। जरूरी नहीं है घास हो, लेकिन उस पर भी दौड़ना रिलेटिवली आसान है, सड़क के मुकाबले तो आसान है, राइट। तो पार्क में दौड़ना सड़क के मुकाबले ज्यादा आसान है। लेकिन ऐसा देखा गया कि 10-15 दिन के बाद जब उन स्टूडेंट्स का मेजर किया, हाथ पे जो लगा हुआ था उस पे मेजर हो जाता है। आजकल हाथ पे बैंड आते हैं, फिटनेस बैंड, जिन पे मेजर हो जाता है कि आपने कितना दौड़ा। तो ये देखा गया कि जो सड़क पे दौड़ने वाले थे वो अपना पूरा 10 किलोमीटर दौड़ लेते थे, लेकिन जो पार्क वाले थे वो कम दौड़ पाए, उनकी जो एवरेज थी वो कम आई। तो बाद में स्टडी की गई, साइकोलॉजिकल स्टडी, कि ऐसा क्यों हुआ। सड़क पे दौड़ने वाले 10 किलोमीटर रोज दौड़ गए, जबकि वो ज्यादा मुश्किल है, और पार्क वाले जो है वो नहीं दौड़ पा रहे उतना। वो जो है अंडर अचीवर हैं, वो उतना वो नहीं कर पा रहे। तो उसके पीछे रीजन ये था कि जो पार्क में दौड़ता है, आप इमेजिन करिए कि एक पार्क है, उसमें गोल, क्योंकि पार्क कोई 10 किलोमीटर लंबा दौड़ नहीं सकता, तो पार्क छोटा होता है, लेकिन उसमें गोल एक आपको राउंड लेना होता है। अब इमेजिन करिए, जब आप एक पार्क का एक चक्कर लगाते हैं, यानी आपने आधा किलोमीटर दौड़ लिया, ठीक है, हम मान लेते हैं कि पार्क का एक चक्कर आधा किलोमीटर का है, यानी 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए आपको पार्क के 20 चक्कर लगाने पड़ेंगे, राइट, 20 चक्कर। समस्या ये होती है, पार्क का जब हम एक चक्कर खत्म करके उसी पॉइंट पे वापस आते हैं, तो हमें अपने माइंड को बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, एक चक्कर और लगाओ, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ एक अचीवमेंट का एहसास होता है। मैंने पार्क में एक चक्कर लगाया, मैं वहां पे आ गया। अब मेरे को अपने मन को दोबारा बहुत ज्यादा मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा अपने आप को, भाई एक चक्कर अब और लगा। ठीक है, ऐसे करते करते 20 आते आते लोग 15 पे रुक जाते हैं, 12 पे रुक जाते हैं, 13 पे रुक जाते हैं, और अपना जो लक्ष्य है वो अचीव नहीं कर पाते। मान लो आपने पार्क में एक टारगेट रखा है कि भाई मुझे आज 1 घंटा दौड़ना है, तो आप देखोगे आप 45 मिनट या 50 मिनट में बाहर आ जाओगे। ऐसा क्यों होता है कि जो आखिरी के 15 मिनट है वो इतने टफ लगते हैं? आखिरी के 15 मिनट हम पूरी, शुरू में तो ठीक है, 15 मिनट शुरू के ठीक है, फिर ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने लक्ष्य के नजदीक आते हैं हम ढीले पड़ने लगते हैं। इसके लिए एक अंग्रेजी में वर्ड होता है कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंट हो जाना, कॉम्प्लेसेंट मतलब सेटिस्फाइड हो जाना, इजिली सेटिस्फाइड हो जाना, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेसेंसी। और हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसकी एक बहुत बड़ी बुराई कह लो, क्वालिटी कह लो, वो है कॉम्प्लेसेंसी। हम बहुत जल्दी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, थोड़ा सा भी कुछ करके हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और हम फिर गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो सड़क पे दौड़ रहा है, अब आते हैं दूसरी चीज पे। तो पार्क वालों का रीजन आपको समझ में आया कि वो अपना लक्ष्य पूरा क्यों नहीं कर पाते थे रोज? वो अपने आप को हर बार दौड़ने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाते थे। लेकिन जो सड़क पे दौड़ रहा है, कुछ नहीं है, सीधा जाना है, सीधा आना है, कुछ उसमें वो है ही नहीं, कुछ बैरियर ही नहीं है दिमाग में। यानी कि हमारी कठिनाइयां हमें नहीं रोकती, हमारा दिमाग हमें रोकता है, राइट। सड़क पे दौड़ना ज्यादा डिफिकल्ट है, उसके बावजूद हर कोई वो कर पा रहा था, अपना लक्ष्य अचीव कर पा रहा था। पार्क में दौड़ना आसान है, फिर भी लोग अपना लक्ष्य अचीव नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब लक्ष्य आसान या मुश्किल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके दिमाग में बैरियर है या नहीं है, इससे फर्क पड़ता है। जैसे भगवान बुद्ध कहा करते थे कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन, आपका सबसे शक्तिशाली दुश्मन भी आपका उतना बुरा नहीं कर सकता जितने आपके खुद के बेलगाम विचार। Not even your worst enemy can harm you as much as your unguarded thoughts, is what Swami Vivekananda or probably Lord Buddha said. And this is a learning for all of us. You know how we have to live our lives. We have to live our lives, not be governed by our mind, but we have to live our lives in a way where we are so much focused on our goal that everything else is secondary and everything else simply doesn't matter.